लिए है, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या है औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात तो भैया कलेक्टर साहब ने ड्राइवरों को उनकी औकात याद दिला दी। दरअसल मध्य प्रदेश समेत देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे हैं। काय के केंद्र सरकार के हिट एंड रन पे नौ कानून आ रहा है और ऐसे में शाजापुर में ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा सोमवार को उग्र आंदोलन करत भय चक्का जाम करेगा। इसके बाद कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवरों के संगे बैठक आयोजित करी। यही दौरान कलेक्टर ड्राइवरों को फटकारत भाई बोले कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले। यही बीच एक ड्राइवर ने कलेक्टर से इतनी गई कि आप अच्छे से बात करो। इतेक में कलेक्टर भड़क गए और बोले कि तुम्हारी औकात क्या है। उतनी ड्राइवर बोले कि जय तो हमारी लड़ाई है कि हमारी कोनो औकात नहीं है। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या है औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात कलेक्टर के नाराज होते ही साथ कछु समय के लाने पूरी मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। इसके बाद ड्राइवर ने माफ़ी भी मांगी और फिर कलेक्टर बोले कि चालकों को बैठक कर समझाइश दी जा रही थी। यही बीच चालक ने गलत तरीके से बात करी, जी को लेके हमें भी समझाने पड़े। हमने जो शाजापुर के विभिन्न वाहन चालकों, जिसमें बसेस के वाहन चालक थे, ट्रकर्स थे और छोटी गाड़ियों के भी थे, टैंकर्स के थे, उन सब के ड्राइवर्स को बुला के मीटिंग की थी। क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके पास भी कोई ऐसी संस्थागत चीज़ नहीं थी कि कोई उनका एसोसिएशन हो। तो हमने जितने मैक्सिमम लोग आ सकते थे सबके साथ आज एक इंटरेक्शन किया। उनको शासन की जो मंशा है उनको बताया गया और उनके भी पक्ष को सुना। और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप कोई भी चीज़ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से कहिए, कोई समस्या नहीं है, ज्ञापन दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आप कोई वॉयलेशन नहीं करेंगे। आपके बीच में हो सकता है कुछ शर्त तो घुस चुके होंगे जो बार बार आपको उकसाएंगे कि आप बसों को तोड़ो, गाड़ियों को तोड़ो, नुकसान पहुंचाओ, नारेबाजी ढंग से करो कि प्रशासन पुलिस उकसे। तो मैंने इनको सावधान रहने के लिए बोला है और ये भी बोला है कि प्रशासन वरिष्ठ स्तर पर, कल जैसे चीफ सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी ने भी बैठक दी थी, उन सबको आपके बिंदु बताए गए हैं और इनकी बात मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली पहुंच रही है। तो इनको अपनी बात को और भी कोई नए सुझाव हो देना चाहते हो तो बैठक के बाद में इनका जो इनके बीच में गलत कुप्रचार जो चल रहा है वो रुकेगा। और हमने ये बोला है कि जो एसेंशियल कम्युनिटीज वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सर कई आपकी मांगों को लेकर मीटिंग की, उस मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आप संतुष्ट हो कि नहीं? सभी ड्राइवर भाई जो भारत सरकार द्वारा जो नया कानून लागू हुआ है, धारा 104(1)(2) के अंतर्गत जो 10 साल की सजा उसका प्रावधान जो किया गया है, उसके लिए सभी ड्राइवर भाइयों ने कल चक्का जाम किया था। उस चक्का जाम के पश्चात माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा आज मीटिंग रखी गई थी सभी ड्राइवर भाई और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं भी ये निवेदन करना चाहूँ। माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग आपका आंदोलन भले ही जारी रखें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, किसी भी असामाजिक कार्य को ना करें, शासन की व्यवस्था ना बिगड़ें, डीजल पेट्रोल जो व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों को मिलती रहें। आप लोग अपना साइड से कहीं बैठ के वो करें, हमें ज्ञापन दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब आगे आपकी क्या मुहिम रहेगी? हम लोग सभी लोग के हमसे अभी बैठ के डिसाइड करेंगे। माता जी की वहाँ मीटिंग रखी है कि सभी लोग डिसाइड करेंगे एक तरफ से बैठ के, और सभी ड्राइवर भाइयों की मांग है ये, इसलिए सभी का मामला है। माननीय जिलाधीश महोदय की बात का
समर्थन करते हैं हम। फिलहाल ड्राइवर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं जगह जगह, और ई वजह से कई जगह लोगों की दिक्कतें भी हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार को जरूरत ही बात की है कि मामले को हल निकालें।